चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 12 देखते हैं, जिसका नाम है रावणनु मिथ्याभिमान, जिनके कवि हैं गिरिधर गिरधर दास। इन्होंने ये जो चैप्टर का नाम लिखा है ना, रावणनु मिथ्याभिमान, पहले इसका नाम समझे। मिथ्या अभिमान मतलब क्या? मिथ्या मतलब कहते हैं कि भाई बेवजह का, फालतू, और अभिमान घमंड। रावण का बेवजह का घमंड। आप लोगों को रामायण पता ही होगी, राम सीता रावण, इसके बारे में आप लोगों ने स्टोरी सुनी ही होगी। तो उस पूरे रामायण का एक छोटा सा किस्सा यहाँ पर पोइटिक वे में दिया हुआ है। और वो किस्सा ये है, वो इंसिडेंट ये है कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, सीता माता का जब स्वयंवर हो रहा था, तब उस वक्त सीता माता के पिता थे ना, जनक। ठीक है, उनके पिता थे जनक। तब उन्होंने वहाँ स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि जो भी वो सामने पड़ा हुआ शिव जी का धनुष, शिव जी का धनुष जिसका नाम था त्रयंबक, कि जो भी वो धनुष उठा सकेगा ना, और उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा मतलब जो भी डोरी बांधेगा उसके ऊपर, धनुष के ऊपर, वही सीता माता से शादी कर सकता है। बराबर ना? ये आपको पता ही होगा, शायद आप लोगों ने रामायण देखी होगी कि उसमें सीता माता के फादर ने ये शर्त रखी थी, राजा जनक ने सबके सामने ये शर्त रखी थी कि जो भी शिव जी का धनुष, त्रयंबक, त्रयंबक नाम का धनुष है, कि भाई वो जो भी उठा पाएगा ना, सीता माता उसी से ही शादी करेंगे। तो अब वो धनुष उठाने के लिए सब आए थे, दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, श्री राम भी वहां पर थे। लेकिन उनसे पहले रावण वहां पर आया था। सबसे पहले रावण वहां पर आया था कि भाई वो भी माता सीता से शादी करना चाहते थे, और वो भी आए थे। और रावण तो आपको पता ही है कि इतने बलवान कि भाई उन्हें तो अपना घमंड था। बराबर, अपना घमंड था उन्हें कि भाई मैं तो पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी पृथ्वी अपनी उंगली पे उठा लूं, ये छोटा सा धनुष क्या है। ठीक है ना, ये घमंड उनका था। और वो घमंड के साथ वहां पर पहुंचे वो धनुष उठाने के लिए, लेकिन हम सबको पता है कि वो धनुष उठा पाए नहीं, उनका घमंड फालतू हो गया। चैप्टर का नाम है ना मिथ्या अभिमान, फालतू का घमंड उन्होंने किया। ये पूरा इंसिडेंट एक पोएटिक वे में, पोएम के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम लोग इस पोएम के थ्रू समझे कि देखो वो पूरे इंसिडेंट में क्या कहते हैं। और ध्यान से रीड करना, ये पोएम बहुत अच्छी है, पर बहुत ध्यान से रीड करना। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि अभिमान કરીને बोलियो ते समये रावण राज, अल्या जनक ते શું પણ કર્યું છે કહે मुझने आज। कि जैसे ये रावण अभिमान के साथ वहां पर पहुंचा, बराबर, उस दरबार में पहुंचा, और वहां पर जाकर उसने कहा कि अल्या जनक, जनक मतलब वो जनक राजा, सीता माता के पिता, उनको जाके बोल रहे हैं कि अल्या जनक ते શું પણ કર્યું છે, भाई तुमने जो कुछ भी किया हो ना, कहे मुझने आज, भाई मुझे बताओ कि तुमने क्या शर्त रखी है, मैं अभी के अभी वो शर्त पूरी करूंगा। बराबर, स्वयंवर के लिए जो राजा जनक ने शर्त रखी थी ना, तो रावण पूरे अभिमान के साथ पूछने आया कि बता तुमने क्या शर्त रखी है, मैं उसे पूरी करूंगा अभी। तब विदेह त्रयंबक दिखाड़ियो, रावण ने तत्काल, और तब उन्होंने त्रयंबक, वो जो धनुष था ना, वो धनुष की तरफ इशारा करके रावण को बताया। उसको कहा कि ए चाप चढ़ावे तेने कन्या आरोपे वरमाड़। ए चाप चढ़ावे, चाप मतलब कि जो भी डोरी बांधे, जो भी उस धनुष को उठाकर उसके ऊपर डोरी बांधेगा ना, तेने कन्या, कन्या मतलब ये माता सीता, वो लड़की, आरोपे वरमाड़, आरोपे वरमाड़ मतलब भाई उसी को ही वरमाला पहनाएगी। बराबर ना? राजा जनक ने रावण को वो धनुष दिखाकर कहा कि जो भी उस धनुष के ऊपर चाप चढ़ाएगा, मतलब कि डोरी चढ़ाएगा, डोरी बांधेगा, सीता माता उसी को ही वरमाला पहनाएगी, उन्हीं से ही शादी करेंगे। तो आगे जैसे लिखा हुआ है कि एवू सांभड़ी ने अट्टहासे हस्यो रावण राय। भाई ये सुनकर अट्टहासे मतलब जोर जोर से वो रावण हंस पड़ा। रावण की हंसी सबको पता होगी ना, माइंड में इमेजिन कर लो कि जो रावण की हंसी होगी ना भाई, वो सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा कि भाई ये बस इतनी सी शर्त है। रावण क्या कहता है, देखो आगे लिखा हुआ है कि कैलाश सर को हलाव्यो कौन मात्र धनुष कहवाय। कहते कैलाश सर को हलाव्यो, कैलाश मतलब जो कैलाश माउंटेन, बरोबर ना, कैलाश माउंटेन है जहाँ पर खुद शिव जी रहते हैं। तो ये रावण कहते हैं कि भाई मैंने पूरा का पूरा पहाड़ हिला दिया है, कौन मात्र धनुष कहवाय, कि भाई ये छोटे से धनुष मेरे लिए क्या बात है,
मैंने तो पूरा का पूरा पहाड़ हिला दिया था। मैं अमर बंदीवान की था, हूँ रावण बड़ियो सत्य। क्या कह रहा है कि मैं अमर बंदीवान की था। अमर बंदीवान मतलब भाई मैंने तो बड़े बड़े जो भी महापुरुष, जो भी बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं ना, उनको भी मैंने बंदी बना लिया, उनको भी मैंने जेल में बंद कर दिया। तो हूँ रावण बड़ियो सत्य। बड़ियो सत्य मतलब भाई मैं ही सबसे बलवान हूँ और यही बात सत्य है कि भाई मुझसे ताकतवर और कोई भी नहीं है, रावण ऐसे बोल रहा था। आगे जैसे पेज पे लिखा हुआ है कि कंदुकनी पेरे उछाड़ू मेरू मंदराचल पर्वत। क्या कहते हैं? कंदुक नहीं पेरे। कंदुक, कंदुक मतलब जैसे कहते हैं बॉल, बराबर, गेंद जिसे कहते हैं ना, वो खेलने के लिए, जैसे फुटबॉल या कोई भी बॉल जैसे खेलने के लिए होता है। तो कहते हैं कि उस कंदुक नहीं पेरे मतलब उस बॉल की तरह उछाड़ू मेरू मंदराचल पर्वत। मेरू और मंदराचल दो पहाड़ों के नाम हैं, बहुत बड़े पहाड़ हैं वो। तो कहते हैं कि भाई मैंने मेरू मंदराचल पर्वत, भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ भी गेंद की तरह उछाल दिए हैं, भाई मैं तो उन्हें फुटबॉल की तरह खेलता हूँ इतने बड़े बड़े पहाड़ों से। पृथ्वी ऊंधी करी नाखूं पलक मान निर्धार। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी ऊंधी करी नाखूं, भाई पूरी की पूरी पृथ्वी मैं तो उल्टी कर दूं, पलक मान निर्धार। पलक मान मतलब कि एक ही पल में, भाई बिना कोई सहारे के भी मैं तो पूरी की पूरी पृथ्वी उल्टी कर दूं। ठीक है ना? ये रावण देखो अपना घमंड बता रहा है ना कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, है ना? पूरा पहाड़ हिला दिया, पहाड़ों के साथ तो मैं गेंद की तरह खेलता हूँ और पूरी की पूरी पृथ्वी जो है मैं उल्टी कर दूं। ब्रह्मांड चाक चढ़ावो ए धनुष ना शा भार। देखा आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड चाक चढ़ावो। ब्रह्मांड मतलब कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड, भाई पूरी यूनिवर्स को ही मैं तो ये डोरी चढ़ा दूं, ये छोटा सा धनुष क्या है मेरे लिए। और राजा जनक ने शर्त रखी थी ना कि धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा दो, तो वो कह रहा है मैं तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे डोरी चढ़ा दूं, ये छोटा सा धनुष क्या है मेरे लिए। तो इतना घमंड दिखाकर फिर रावण आगे चला। क्या लिखा हुआ आगे? जैसे कहते हैं एम घना वचन बोली पची उठियो रावण राय। भाई ऐसा बहुत कुछ बोलकर फिर वो रावण उठा, अपने सिंहासन से, अपने जगह से उठा। वस्त्राभूषण संभाड़ी ने धनुष भणीते जाए। वस्त्राभूषण संभाड़ी, भाई अपने अपने कपड़ों को, अपने आभूषण, वस्त्राभूषण मतलब वस्त्र और आभूषण, अपने कपड़े, अपने गहने, वो सब संभाल कर वो धनुष की तरफ जा रहा था। ત્યારે સીતાને ચિંતા થઈ જે રાવણ કરશે કામ પછી સ્તુતિ શિવ ઉમિયા તણી करता सती अभिराम। तो जब रावण उठकर इतने घमंड के साथ उस शिव के धनुष की तरफ जा रहा था ना, तब सीता माता को भी चिंता हो गई। सीता माता को भी उस वक्त चिंता हुई कि अगर रावण ने सच में ये कर दिया तो, भाई रावण इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उसने सच में ऐसा कर दिया तो, सच में उसने धनुष पे अगर जो है वो ये चाप चढ़ा दी, डोरी चढ़ा दी, तो भाई मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। शर्त तो यही थी ना। तो सीता माता को भी चिंता हो रही थी और उन्होंने उसी वक्त फिर शंकर भगवान की प्रेयर करना शुरू कर दी। क्या प्रेयर? कि भाई काश ऐसा न हो। जो लिखा हुआ है ना कि पछे स्तुति शिव उमिया तणी करता सती अभिराम। पची स्तुति, स्तुति मतलब प्रेयर करने लगी, शिव उमिया तणी, शिव उमिया मतलब शिव पार्वती को प्रेयर करने लगी। करता सती अभिराम, सती अभिराम मतलब ये सती मतलब ये सीता माता, वो उसी वक्त वो प्रेयर करने लगी शंकर भगवान को कि काश ऐसा न हो। क्या प्रेयर करने लगे? तो महाराज शिव संकट हरण राखजो मारी लाज हाले नहीं रावण थकी त्र्यंबक तमारू आज। बरोबर, ये सीता माता ने प्रेयर कर दी कि भाई भगवान शिव संकट हरण, भाई आप ही सब जो है वो सबके दुख दूर करते हो, राखजो मारी लाज, भाई आज जो है वो मुझे बचा लेना। हाले नहीं रावण थकी त्र्यंबक तमारू आज, कि भाई रावण वो आज जो है वो तुम्हारा त्र्यंबक मतलब तुम्हारा ये धनुष हिला नहीं पाए, कुछ ऐसा कर देना। बरोबर, सीता माता ने भगवान शिव को ही प्रेयर कर दी कि कुछ ऐसा करो कि ये रावण जो है वो आपका धनुष हिला ही नहीं पाए। एम सीताना मन तणी चिंता जानी रामे एह करी विकट दृष्टि धनुष्य पर थयु गौरव तेह। बरोबर, तो जैसे सीता माता ने भगवान शिव को ये प्रेयर कर दी, तो अब उस भगवान शिव कैसे न सुने। तो एम सीता ना मन तणी चिंता, कि भाई सीता के मन की ये चिंता जानकर जानी रामे एह, कि भाई भगवान शिव ने उसी वक्त जैसे सीता माता की ये चिंता समझ ली,
करी विकट दृष्टि धनुष्य ऊपर, कि उन्होंने धनुष्य के ऊपर विकट दृष्टि मतलब कैसे दूर से ही जो है वो अपनी नज़र लगाई ने थयु गौरव तेह, कि जैसे एक चमत्कार हो गया वहाँ पे। भगवान शिव ने सीता माता की बात सुन ली, रिक्वेस्ट सुन ली, उन्होंने उस धनुष के ऊपर जैसे ही अपनी नज़र घुमाई तो जैसे वहाँ पर एक मैजिक हो गया, एक जादू जैसे हो गया। अब क्या जादू हुआ कि रावण जैसे ही वहाँ पर आए ना, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रावणे आवी बात मारी विष करीशु त्याय। रावणे आवी बात मारी, कि भाई रावण जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, बात मारी मतलब कि दोनों हाथ जोर से उस धनुष के ऊपर रखे। बराबर ना, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो जैसे फोटो दिया हुआ है कि जोर से उस धनुष के ऊपर दोनों हाथ रखे, और भाई जैसे नहीं कि अब तो भाई ये धनुष एक पल में उड़ जाएगा वैसे। पण लेश हाले नहीं ते घणो भार त्र्यंबक माया। ठीक है ना, आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेश हाले नहीं थे, मतलब एक एक जगह से भी वो हिला भी नहीं, कहते ना एक एक बाल जितना भी वो धनुष अपनी जगह से नहीं हिला। घणो बार त्र्यंबक माए, कि उस त्र्यंबक धनुष में अचानक बहुत वजन हो गया। कैसे वजन हुआ कि जैसे भगवान शिव ने खुद अपने ही धनुष में इतना सारा वजन डाल दिया कि वो रावण उठा ही नहीं पा रहा था। जो आगे लिखा हुआ है कि तदा थयो निस्तेज रावण स्पर्शता शिव चाप, कि जैसे उस भगवान शिव के धनुष को हाथ लगाते हुए ही रावण एकदम निस्तेज, निस्तेज मतलब कमजोर हो गया। हलाव्यो हाले नहीं त्यारे पाम्यो मन परिताप। हलाव्यो हाले नहीं, बहुत कोशिश की रावण ने पर फिर भी वो हिला नहीं। त्यारे पाम्यो मन परिताप, और तब रावण को मन में परिताप, परिताप मतलब के गुस्सा आया ना, रावण को मन में उस वक्त बहुत गुस्सा आया। सही बात है ना, कि रावण ने इतनी पहले ही जो है वो अपनी बड़ाई कर ली कि मैं तो पूरा पहाड़ उठा लेता हूँ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मैं तो डोरी चढ़ा दूँ, ये छोटा सा धनुष क्या है। कितना घमंड दिखाया था रावण ने, और अब जब हिला ही नहीं, वो धनुष तो हिला भी नहीं अपनी जगह से, उठाना तो दूर की बात, तो अब रावण को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। पछे अधर पीसे दंत रीसे रक्त लोचन क्रोध। अब ये लाइंस ध्यान से सुनना कि पछे अधर पीसे दंत, कि उसके बाद तो अधर, अधर मतलब अपने होठों से, पीसे दंत अपने दांत पीसने लगा। वो गुस्से आते तो कैसे आप दांत जैसे चबाते हो, दांत अपने होठों से जैसे चबाते हो, तो वैसे वो गुस्से में रावण करने लगा। रीसे रक्त लोचन क्रोध, क्रोध मतलब गुस्से में उनके लोचन, उनकी आंखों में से रक्त, जैसे कि क्या कहते हैं कि भाई खून दिखाई देने लगा। पता है गुस्से में आंखें जैसे लाल हो जाती है ना, तो वैसे लाल आंखें हो गई एकदम गुस्से में, कि जैसे खून दिखाई दे रहा था। धनुष ते तव उपाड़्यो घणું जोर કરીને जोध। धनुष ते तव उपाड़्यो, है ना, कि आखिरकार, आखिरकार आप सुनना कि धनुष ते तव उपाड़्यो, कि आखिरकार वो धनुष उन्होंने उठा ही लिया। घणु जोर करीने जोध, तुम्हें बहुत जोर लगाकर, बहुत ताकत लगाकर आखिरकार उन्होंने वो उठा ही लिया। लेकिन उठाने से हुआ क्या, पर से परस्वेद चाल्यो अंग थी ऊंचू कर्यु बलवान। परस्वेद चाल्यो अंग थी, कि पूरे अंग, पूरे शरीर में परस्वेद मतलब पसीना ही पसीना हो गया। ऊंचू कर्यु बलवान, कि भाई बहुत ही ताकत के साथ उस धनुष को ऊपर कर दिया। कैसे, दोनों हाथों से एकदम जो है वो धनुष को ऊपर कर दिया, हाथ में ऊपर, है ना, अपने सिर के ऊपर जैसे कोई भारी चीज उठाओ तो कैसे एकदम हाथ ऊपर कर लेते हैं, वैसे उसने हाथ ऊपर कर लिया, अपना धनुष ऊपर कर लिया। घणो श्वास चढ़ियो सूर ने थयु मन घणु अभिमान, कि तब उस रावण को श्वास मतलब कि भाई कहते हैं ना भाई सांस भी चढ़ गया, सांस फूल गई, इतना भारी उठाया, लेकिन मन में अभिमान फिर से हुआ। रावण के मन में फिर से अभिमान हुआ कि देखो आखिरकार मैंने ये धनुष उठा ही लिया। ऊभू कर्यु जब धनुष्य ने अति बढ़ करी महाकाय, कि जैसे ही उन्होंने धनुष को ये ऊपर उठाया ना, ऊभू कर्यु मतलब जैसे ही ये ऊपर उठाया, अति बढ़ करी महाकाय, कि इतना वजन, इतना जो है वो जोर देकर जैसे ही वो ऊपर उठाया, कर माहे थी लथड़ियो तदा तव पड़ियो रावण राय, कि अब जो इतना भारी उन्होंने अपना धनुष ऊपर तो उठा लिया, लेकिन ऊपर हाथ में वो पकड़ पाए नहीं। और क्या हुआ पता है, धनुष भी नीचे जाके गिरा, और रावण खुद भी जो है वो नीचे जमीन पे जाकर गिर गया। इमेजिन करो, सीन इमेजिन करो कि जहाँ पर जो है वो पहले सामने टेबल के ऊपर जैसे धनुष पड़ा हुआ था, रावण घमंड के साथ आया वो धनुष उठाने के लिए, पहले तो उठा ही नहीं,
फिर वो धनुष को पूरा वजन देकर, पूरा जोर देकर वो धनुष को उठाया, धनुष को ऊपर किया उन्होंने। और जैसे ही ऊपर उठाया ना, तो वो धनुष इतना भारी हो गया कि वो धनुष भी नीचे आके गिरा, और रावण भी खुद जो है वो जोर से नीचे जमीन पे आके गिरा। और इतनी जोर से जमीन पे आकर गिरा कि वो धनुष भी उनके सिर पर ही जोर से आकर गिर गया। क्या कहते हैं आगे कि कर माहे थी लथड़ियो तदा तव पड़ियो रावण राय, कि भाई माहे थी अपने हाथ से जैसे ही वो धनुष नीचे जा गिरा तो रावण भी नीचे जाकर गिरा। पृथ्वी पर पड़ियो दशमुख थयो पूर्ण प्रहार, है ना, पृथ्वी पर पड़ियो दशमुख, दशमुख मतलब ये 10 सिर वाला रावण जाके जोर से जमीन के ऊपर गिर गया। इमेजिन तो करो, रावण जो है वो जोर से नीचे गिरे तो क्या हालत हो जाए। भाई रावण जोर से नीचे जाकर गिरा। थयो पूर्ण प्रहार, कहते ना भाई, वही जैसे उसकी बात खत्म हो गई। भाई वो नीचे गिरा, उसके ऊपर जोर से धनुष आकर गिरा। तेनी ऊपर पड़ियो त्रयंबक, आगे लिखा है ना, तेनी ऊपर पड़ियो त्रयंबक चंपायो तेणी वार, कि उसके ऊपर, रावण के ऊपर वो त्रयंबक धनुष जाके गिरा। और चंपायो तेणी वार, चंपायो मतलब कि उसके नीचे वो बेचारा चप्पट हो गया, दब गया। रावण जो है वो जैसे उस धनुष के नीचे जोर से दब गए। ते भड़ाको सबड़ो थयो घणी घणी ओड़ी रज ते ठार, रुधिर चाल्यो मुख थकी कच्च थयो निर्धार। क्या कहते हैं, अब इमेजिन करो ना कि जैसे रावण जोर से नीचे गिरा, उसके बाद उसके ऊपर धनुष जोर से आकर गिरा, तो इतनी जोर से आवाज आई और इतनी धूल मिट्टी उड़ गई कि जैसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। बरोबर ना, ये लिख रहे हैं ना, ते भड़ाको सबड़ो थयो, भड़ाको मतलब जोर से जैसे आवाज आई ठप्प करती हुई। रावण अगर नीचे गिर जाए, पैर फिसल जाए और वो नीचे गिर जाए तो कैसे हो, जोर से रावण की आवाज आई। फिर वो धनुष भी गिरा, तो इतनी धूल मिट्टी वहां उड़ चुकी थी। रुधिर चाल्यू मुख थकी, कि रावण के मुंह से रुधिर मतलब खून भी बहने लगा, है ना, उसके ऊपर आकर वो इतना बड़ा धनुष गिर गया तो रावण के मुंह से तो खून भी बहने लगा। कच्चर थयो निराधार, है ना, कच्चर थयो निर्धार। कच्चर मतलब कि जैसे कहते हैं ना भाई, उसकी हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल, कि जैसे उसकी चटनी निकल गई, बराबर ना, हालत खराब हो गई रावण की। पुकार कर तो बोलियो। अब दूसरा सीन ये इमेजिन करो कि रावण जो है वो नीचे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर धनुष है, तो रावण तो उठ भी नहीं पा रहा है, कि धनुष उठाएगा कैसे कि भाई वो रावण फिर जो है उठे वहां पर, बराबर। तो वो कह रहे हैं ना, पुकार कर तो बोलियो तमो तमे सुनो सर्वे जन। अब वो रावण जोर से रोकर चिल्लाकर बोल रहा था कि तमे सुनो सर्वे जन, भाई सब लोग सुनो मेरी बात। હું દબાયો છું મને કાઢો થાય પીડા તન, कि भाई मैं दब गया हूँ, भाई मुझे निकालो, भाई मेरे तन मतलब मेरे शरीर में बहुत पीड़ा, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं भाई मैं दब चुका हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, भाई मुझे निकालो यहाँ से। अरे जनक मुझने काट वहलो जशे मारा प्राण। अब रावण वो जनक राजा से, सीता माता के पिता से ही कह रहा है कि मुझने काट वहलो, भाई मुझे जल्दी यहाँ से निकाल, जशे मारा प्राण, नहीं तो भाई मेरी जान निकल जाएगी। भाई इतना भारी ये धनुष मेरे ऊपर गिर चुका है, भाई मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल। जशे मारा प्राण तो कुंभकर्ण इंद्रजीत तुझने मारशे निर्वाण। तो कह रहे हैं कि अगर मेरी जान चली गई ना तो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन, रावण के भाई, और इंद्रजीत रावण के बेटे, तो वो कह रहे थे कि भाई मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, कि अगर मेरी जान चली गई तो कुंभकर्ण और इंद्रजीत यहाँ पर आ जाएंगे, तुझने मारशे निर्वाण, कि भाई तुम्हें यहाँ से मार देंगे, भाई वो तुम्हें भी मार देंगे, कि भाई मुझे यहाँ से निकालो। आगे कहते हैं कि पुरभंग करशे असुर तारू लेशे मारू वेर, पामू नवो अवतार जो जाऊं जीवतो मुझ घेर। बराबर। अब रावण क्या कह रहा है, रावण रिक्वेस्ट कर रहा है, राजा जनक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया ना तो दूसरे असुर, भाई दूसरे सब दानव, भाई मेरा भाई मेरा बेटा, वो सब आकर मेरा वैर, वैर मतलब मेरी दुश्मनी तुमसे निकालेंगे, भाई मेरा बदला लेंगे तुमसे। फिर पामू जो नवो अवतार जो जाऊं जीवतो मुझे घेर, कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया ना तो जैसे मुझे नया अवतार मिल जाएगा, है ना। रावण रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी, भाई मुझे यहाँ से बचाओ, उठाओ। एम ते समये चंपायो रावण थयु दुख अपार। तो इस तरह से वो रावण उसके नीचे चंपायो मतलब कि दब चुका था, थयु दुख अपार, रावण को बहुत दुख हुआ कि एक धनुष वो उठा भी नहीं पाया और उल्टा उसके नीचे दब गया।
पृथ्वी पर पड़ियो निशीचर, करे मुख पुकार। भाई ये निशीचर, निशीचर मतलब कि भाई क्या कहते हैं कि भाई इतना बड़ा वो राक्षस, इतना बड़ा जो है वो ये क्या कहते हैं ताकतवर इंसान आखिरकार ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ था और रिक्वेस्ट कर रहा था। पुकार कर तो मुखे रावण, पीड़ा पामे तन रे। भाई मुंह से वो पुकार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई प्लीज मुझे उठाओ, ने पीड़ा पामे तन रे, और पूरे शरीर में उसे जो है वो दुख दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था ना। त्यारे सर्व सभा सांभरता, बोलिया जनक राय बचन रे। और तब पूरी सभा में जो है वो राजा जनक ने उनको सीख दी थी, रावण को सीख दी थी कि भाई इतना घमंड करना, इतना फालतू का जो है वो ये दिखावा करना वो बेकार है, क्योंकि जो घमंड करते हैं ना वो आखिरकार ऐसे ही दबते हैं, ऐसे ही गिर जाते हैं। बराबर, आई बात समझ में? तो रावण का जो ये किस्सा था, रामायण का जो ये किस्सा था, वो एक बहुत ही अच्छे पोएटिक वे में यहाँ पे समझाया हुआ था ना, है ना। और आज जैसे ये हमने पोयम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स, दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।